Yes, beta, as you can see, this is the third video for your chapter number 12, All by Electricity for grade 6th. Let's start it out. Page number 100. Captain, I can only admire this. You have evidently discovered the real dynamic power of electricity that people will undoubtedly discover one day. What happens? Here, Dr. Aronnax said that he is admiring Captain Nemo, and he is saying that you have discovered something very dynamic. Dynamic means very effective, very powerful, जो कि लोग भी कभी ना कभी डिस्कवर करेंगे. तो उस पर कैप्टन निमो कोल्डली रिप्लाई करते हैं, आई डोंट नो दैट, बट इन एनी केस यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट हैव मेड ऑफ सच एन इनवैल्यूएबल टूल. He means you are very much aware of my first application. It is this agent which gives us light more continuously than the sun could. कि जो मैंने जैसे बिजली पैदा की है सी से, जिसके कारण every device, every instrument in my submarine is working. So it is more good. Yeah, if we compare this with sun, it is more good. It is more valuable. Look at this log. फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो अपनी घड़ी दिखाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो बहुत एक्यूरेट टाइम दिखाती है, ठीक है ना, और वो 24 आवर्स से डिवाइडेड है. मीन्स आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 24 आवर्स. जिस तरह की इटालियन क्लॉक्स होती हैं, जैसे कि हमारी घड़ियाँ बेटे 12 आवर्स में डिवाइड होती है, तो उसने एक इलेक्ट्रिक वॉच दिखाई, इलेक्ट्रिक क्लॉक दिखाई जो कि इट इज़ सेम लाइक इटालियन क्लॉक्स. सिंस फॉर मी देयर इज़ नीदर नाइट नॉट डे, सन और मून, कि मेरे ना दिन है ना रात है, ना सूर्य है ना चांद है, बट ओनली द आर्टिफिशियल लाइट विच आई कैरी विथ मी टू द बॉटम ऑफ द सी. मेरे पास सिर्फ इनडायरेक्ट लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है जो मैं इस बॉटम ऑफ द सी तक लेके जाता हूँ. लुक, अगर इस घड़ी में देखें हम, इफ़ वी सी इन दिस क्लॉक, इट विल एग्जैक्टली मेजर द टाइम 10 in the morning. अब सुबह के 10 बजे हुए हैं. Then what happens? Another application of electricity, this dial before our eyes serves to indicate the speed of the Nautilus. अब कहते हैं कि एक और डायल लगा हुआ था, मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिससे कि स्पीड का पता लगता है नॉटिलस की. सो an electric circuit connects it to the propeller of the log and its needle shows me the actual speed of the engine. What happens now? देखिए बेटे, यहाँ पे प्रोपेलर क्या होता है? प्रोपेलर मीन्स दैट काइंड ऑफ अ फैन. जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा लगता है ना, वो घूमता है, तो प्रोपेलर भी वही एक तरह का फैन जो कि सबमरीन में भी लगा होता है, जो कि घूमता है, ठीक है ना, और जिसके कारण क्या है, जो वो डायल लगा हुआ है उसके अंदर जो नीडल है वो घूमती है और स्पीड बताती है इंजन की. लुक एट द मूवमेंट, वी आर मूविंग एट द मॉडरेट स्पीड ऑफ 15 knots. और अब हमारी स्पीड कितनी है? मॉडरेट स्पीड है हमारी, बिल्कुल एवरेज स्पीड है, जो कि 15 knots है. 15 knots मीन्स नॉट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ बोट्स एंड एयरक्राफ्ट्स. सो इट्स अमेजिंग. And I can see, Captain, that you were right to use this agent which will one day replace wind, water and steam. कि he is amazed and you are also amazing that Captain कि तुमने इस एजेंट का सही इस्तेमाल किया है. और इस एजेंट से क्या होगा? Wind, water and steam will be replaced one day. Let's turn to the next paper. Now this is the last paper, 101 page number. We haven't finished yet. Dr. Aronnax ने कहा कि अभी इतना खत्म नहीं हुआ. There are many more instruments to come in this submarine. तो कैप्टन नीमो कहते हैं कि just follow me, और फिर वो रियर सेक्शन में नॉटिलस के जाते हैं. रियर मीन्स बैक सेक्शन में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक किचन है जो कि 10 फुट लंबी है, स्टोर रूम्स के बीच में, जहाँ पे कुकिंग जितनी भी की जाती है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है. देन व्हाट हैपन्स, जो उसमें फिर उनका वर्किंग बताया गया बेटे. द वायर्स अंडर द कुकर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेंटेन द हीट ओवर द प्लैटिनम प्लेट्स. कि क्या होता है कि कुकर्स के नीचे जो वायर्स इतनी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वायर्स का, तो जिससे कि हीट जो है वो प्लैटिनम प्लेट्स में मेंटेन्ड रहती है, ठीक है. और वहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल कराया जाता है. नियर द किचन ओपन द बाथरूम, और बाथरूम भी था वहाँ पे सबमरीन में, जिसके अंदर फैसिलिटी थी हॉट और कोल्ड वाटर की कभी भी. आफ्टर द किचन एक कंट्रोल रूम था जो कि 16 फीट लंबा था. देन व्हाट हैपन्स, बट इट्स डोर वाज क्लोज, उसका रूम बंद था, उसका जो डोर था वो बंद था. देन व्हाट हैपेंड, आई कुड नॉट सी हाउ इट वाज अरेंज्ड, मुझे नहीं पता लग रहा कैसा अरेंज किया गया है. विच माइट हैव टोल्ड मी हाउ मेनी पीपल वर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द नॉटिलस. शायद मुझे लगा कि इस नॉटिलस को
अरेंज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन इट. आई थॉट दैट. हु थॉट दैट? Dr. Aronnax. At the end was a fourth watertight division separating the control room from the machine room. अब जो फोर्थ थी, क्या था फोर्थ डिवाइस? दैट वाज वाटरटाइट डिविजन, जो कि सेपरेट था कंट्रोल रूम से, मशीन रूम्स के द्वारा. एक डोर था, a door opened and I found myself in the chamber where Captain Nemo, a Italian engineer of the first order, had installed his machinery for locomotion. Now they are in the control room, और control room में what they have seen the machinery which is responsible for all the movement. Locomotion means movement. Then what happened? The engine room was brightly lit. जो engine room था वो brightly lit था, मतलब बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी. More than 20 meter long था और वो divided था दो parts में. The first contained a device for producing the electricity. The first one was producing electricity, जितने भी devices है जो कि electricity produce कर रहे थे first device में. And the other the mechanism for transmitting the movement to the propeller. और जितने जो दूसरा जो part था जिससे कि propeller की movement हो रही थी, propeller means that fan only, है ना, वो part था second वाला. I was in complete awe at the power of this new agent called electricity. So who was amazed? Awe means amazed, wonder, surprised kind of in a situation. Who was amazed to see the power of electricity? Dr. Aronnax. Dr. Aronnax was in complete awe. So this was all about your chapter, which is an extract from 20,000 Leagues Under the Sea by Jules Verne. I hope you've understood. Thank you so much.